तो हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट ब्लॉग में आपका स्वागत है। डेली का शो में अपन अगस्त महीने के वो टॉप 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर के भाई टॉप 10 एक्सपेक्टेड करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसी के साथ अपना टेलीग्राम आपको मिल जाता है स्टडी पॉइंट ब्लॉग बनकर, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ से आप रिवाइज करके अपने क्वेश्चन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने यह जाता है कि विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश के साथ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन ए आ जाता है स्विट्जरलैंड, यूएई, डेनमार्क और आपका पोलैंड। तो आपके सामने जो है इसका जो सही आंसर जाएगा भाई आपका, इसका सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा डेनमार्क, जो कि आपका सी है। ठीक है, डेनमार्क यहाँ पे थोड़ा अपन डिटेल कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात आती है डेनमार्क हाल ही में उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनने की योजना को मंजूरी दी है। इस कृत्रिम द्वीप को अपतटीय पवन और आपका टरबाइन से जोड़ा जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टरबाइन से जोड़ा जाएगा और यहाँ पे यह द्वीप घरों के लिए बिजली प्रदान करेगा। यह पार्क 3 मिलियन घरों की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करेगा। करने के लिए हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण कर सकता है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। थोड़ी सी अपने यहाँ पे डिटेल कवर की। इसी टाइप के भाई अपन टॉप 10 क्वेश्चन के वो सभी डिटेल यहाँ पे कवर करते जाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, योशिरो मोरी जो हाल ही में खबरों में थे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए जापान, बी चीन, सी आपका दक्षिण कोरिया और डी आपका वियतनाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए जापान। इसका थोड़ा डिटेल कवर करेंगे। यसूरो मोरी ने ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की टोक्यो आयोजित समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके द्वारा की गई विवाद स्पष्ट टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना की गई थी। यसूरी मोरी 83 साल के हैं और वे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ही आ जाता है। बात करें भाई यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आता है लॉ पैरोज किस देश द्वारा संचालित किया जाने वाला पहला एक रक्षा अभ्यास है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभ्यास वगैरह से तो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और करंट तो आपको बहुत तरीके से यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। तो थर्ड का आपका राइट आंसर आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो राइट आंसर सी आ जाएगा। तो फ्रांस 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक बंगाल की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास लॉ पैरोज का संचालन करेगा। भारत इस अभ्यास में अपने क्वाड भागीदारों ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ हिस्सा लेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, किस देश ने पक्षियों की आबादी पर अपने हालिया अध्ययन में दुनिया में 50 अरब व्यक्तिगत जंगली पक्षियों का अनुमान लगाया। तो ऑप्शन ए आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, बी आपका भारत, सी इटली और डी आपका फ्रांस। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका ए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जिसकी जो थोड़ी डिटेल यहाँ से आपको डिटेल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं, तो आपको डिटेल भी कवर करते जाना। आपका ऑप्शन तो ऐसा आपका वन लाइनर के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं। सारी डिटेल में आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय की एक टीम वैश्विक पक्षी आबादी का एक चित्रण पेश किया है। इस अध्ययन के अनुसार दुनिया में कम से कम 50 बिलियन व्यक्तिगत जंगली पक्षी हैं। उनमें से अकेले घरेलू गोरिल्ला लगभग 1.6 बिलियन है। यूरोपीय स्टार्लिंग, वरना स्वालो और रिंग बिल्ड गल की भी आबादी 1 के ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हर साल विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होगी। इसका जो राइट आंसर आप देख सकते हैं, ए आपका 20 जून, बी 21 जून, 22 जून आपका, डी आपका 23 जून। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बी 21 जून को आपको हर साल विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इसका जो डिटेल है यहाँ आप देख सकते हैं। हर साल 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है और यह दिन पहली बार 1982 में 1982 आपको भाई याद रखना, यहाँ से आपको सन भी पूछने को देखने को मिल जाता है। 82 में फ्रांस में मनाया गया था। यह दिन ग्रीष्म संक्रांति के साथ मेल खाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अपन बढ़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IATA टर्बुलेंस अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, आपको ये चीज़ याद रखना है। से जुड़ने वाली मध्य पूर्वी की पहली एयरलाइंस कौन सी है। ठीक है, पूर्वी की पहली एयरलाइंस कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वांटास, सऊदी अरब एयरलाइंस, अमीरात एवं कतर एयरवेज। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है आपका यहाँ पे आपको डी देखने को मिल जाता है। कतर एयरवेज जो है आपका IATA के साथ जुड़ने वाली पूर्वी की पहली एयरलाइंस है। ठीक है, तो इसका जो डिटेल है, कतर एयरवेज IATA टर्बुलेंस अवेयरनेस प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली मध्य पूर्वी की पहली एयरलाइंस बन गई है। यह प्लेटफॉर्म कई भाग लेने वाली एयरलाइंसों और हज़ारों दैनिक उड़ानों से साझा डेटा के पुल का उपयोग
करके अशांति के प्रभाव को कम करने में विमानों की मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पर यहाँ पढ़ते हैं। तो 608.99 बिलियन अमेरिकन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारक के रूप में भारत की रैंक कौन सी है। तो आपको इंडेक्स वगैरह भाई अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इंडेक्स से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ABCD में इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका B5। ठीक है, बी क्वेश्चन नंबर 7 का बी राइट आंसर है यहाँ पे। 25 जून 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 608.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिससे भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक बन गया है। सबसे बड़ी विदेशी मुद्रा भंडार की सूची में चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस भारत से आगे हैं। आपको भाई इनकी भी रैंकिंग याद रखना है। कोई भी इंडेक्स आप कवर करो तो 1 से लेकर 5 तक रैंक आप जरूर याद रखें, और उसके साथ आपकी जो इंडिया की रैंक है वो भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में खबरों में रहे प्रचुन चान ओचा किस देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ए मलेशिया, बी थाईलैंड, वियतनाम या फिर सिंगापुर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी थाईलैंड। ठीक है, तो थाईलैंड के ये अपने प्रधानमंत्री रहे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री यथुच चान ओचा ने संसद में विश्वास मत हासिल किया, जिन्हें ठीक है उन्हें अपनी सरकार को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस महामारी के जवाब में सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, और पिछले साल उन्हें उनका इस्तीफा मांगा गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में, बिटकॉइन आपको भाई बहुत चर्चा में रहा है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला पहला देश कौन सा है। ठीक है, तो ए कोस्टा रिका, क्यूबा, अल सल्वाडोर और आपका एक्वाडोर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका सी अल सल्वाडोर, जो कि आपका सी है। ठीक है, इसका जो अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। हालांकि सरकार को मांग से निपटाने के लिए डिजिटल वॉलेट को अनप्लग करने के लिए शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो कौन सा देश 2 साल की उम्र के बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कोविड-19 की तरफ भाई टीका लगाना पहला देश बन गया, तो एक क्यूबा, वेनेजुएला, मैक्सिको या फिर बोलीविया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका क्यूबा, जो है इसका दुनिया का पहला देश बन गया है आपका कोविड-19 का टीका लगाने वाला। किसको? 2 साल के बच्चों की उम्र के बच्चों को। ठीक है, यह चीज़ आपको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले घरेलू टीके का उपयोग करके क्यूबा 2 साल की उम्र से बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। क्यूबा ने अपने अब्दाला और सोवराना टीकों के साथ नाबालिगों पर नैदानिक परीक्षण पूरा किया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको PDFs मिल जाएगी। आप PDF से आराम से चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं भाई ये इस टाइप की सीरीज़ कंटिन्यू है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका भाई वहीं अप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।